बहुत बहुत शुक्रिया। कोई टैलेंट हंट का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कर रहा है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जनाब, हजूर खैरियत से हैं? जी राजा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। टैलेंट हंट प्रोग्राम। टैलेंट हंट जो एक मुस्तकिल प्रोसेस है, हम्म। इसको 20-30 साल के बाद नहीं होना चाहिए। जो पहला कारगर और बड़ा शानदार एक टैलेंट हंट था वो फजल महमूद साहब ने किया था, और उसके अलावा भी एक दो मरतबा ये अटैम्प्ट हुई हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस टैलेंट को हंट करना। वैसे ये जो हमारा सदर दफ्तर है क्रिकेट बोर्ड का, इसके ढंग निराले हैं। ये वो काम करते हैं जिनके काम करने के नहीं होते। ये है नीचे की सतह की जो ग्रास रूट क्रिकेट है, उसके जो डाई हार्ड चाचे और अंकल्स हैं, उनका काम होता है। वो ले आते हैं ऊपर, या फिर बड़ी कोई चशम दीदा किस्म की कोई ऐसी चीज़ें हों जिसको कप्तान देख ले या चेयरमैन सेलेक्टर देख ले, वो टैलेंट हंट हो जाता है। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड के अंडर देयर एम्ब्रेला इसको मुल्कगीर की सतह पर चलाना, कौन चलाएगा, कौन लोग आएंगे, क्या रखा जाएगा, बगैर किसी प्रोसेस के आप रॉ टैलेंट को ले आएंगे, इनको कहाँ खपाएंगे, दैट मेन टू बी सीन। अभी आपने देख ही लिया है हसन नवाज के सिलसिले में कि वो भी एक लैया से उठे और फिर कहाँ से कहाँ चलेगा, फिर 100 कर दिया उन्होंने। तो इसी किस्म का टैलेंट अगर ये तलाश करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ये फी ज़माना मुझे लगता है ये कोई इतनी एफर्ट कामयाब होने वाली नहीं। अल्लाह करे कि कामयाब हो असल में जाए। ना काफ़ी साल पहले एक स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट ख्वाजा नदीम साहब के साथ मिलकर करवाया था, जुनैद ज़िया साहब ने। उन्होंने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना स्कूल क्रिकेट पर ही लगा दिया। अब ये मुझे बताएं, स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, इसको भी क्रिकेट बोर्ड ने अपने उसमें कर लिया। अब एक बड़े गौर से मेरी बात ये भी सुन लीजिए आप। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो थी आमिर मीर साहब की, और जो CFO साहब हैं उनकी। उसमें ये इसी तरफ इससे इनडायरेक्टली बात है कि आमिर मीर साहब ने कहा कि हमारे पास 3 अरब रुपए हमने कमा लिए हैं। 3 अरब रुपए कमा लिए आपने। तो जब 2003 में इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी, 4 में 2005 में भी आई थी, 3-4 में भी आई थी, 4 में और 6 में 6 में। तो वहां पर 3 इससे ज़्यादा पैसे 3 अरब रुपया उस सीरीज में कमाया, जो बायलैटरल सीरीज। एक बात होगी। CFO साहब ने फरमाया कि वी आर द 3rd richest बोर्ड इन द वर्ल्ड। ये इसलिए हैं कि ये सारे वसाइल पर, इनके ये वसाइल क्रिकेट बोर्ड के नहीं हैं। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के वसाइल हैं जो ये नहीं देते। ICC भी पैसे तकसीम करता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पैसे तकसीम कर देता है। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसलिए मनी रिच हो गया है बिकॉज ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, वेयर एज दे आर पाइलिंग अप द मनी, जो कि स्टेक होल्डर्स के टैलेंट हंट की इनको जरूरत ही नहीं थी। इनको ज़रूरत नहीं है। ये एसोसिएशंस के हुकूक को गसब किए हुए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाहते हैं? मैं अगर ये कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? राजा साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम नहीं है और इसके ढंग निराले हैं। भट्टी साहब ये चंद घंटों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एक CFO, फिर आज CEO और भी आला अहदेदारान। आपको लगता है कुछ दबाव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, और क्या वाकईतन दुरुस्त समत में काम कर रहे हैं? ये जो टैलेंट हंट वाला भी एक आज उन्होंने एक नया मंसूबा सामने रखा है। देखिए अभी से हाफिज साहब ये कह देना कि इनकी नीयत खराब है, ये शायद इस स्कीम को आगे लेके नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, थोड़े दिन पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। रमीज राजा साहब जब PCB के चेयरमैन थे, उन्होंने भी पाथवे का एक प्रोजेक्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ शुरू किया था। वो प्रोजेक्ट कहाँ गया उसका हमें नहीं पता चला। जूनियर लीग रमीज राजा के दौर में शुरू हुई, शहरियार खान साहब के दौर में भी स्कूल और कॉलेजेस क्रिकेट पे काम करने की बातें हुई, कुछ थोड़ा बहुत काम भी हुआ, लेकिन वो भी फिर बातें पुरानी हो गई। इससे पहले जो फजल महमूद के टैलेंट हंट की बात की राजा असद साहब ने, खान मोहम्मद साहब ने भी एक फास्ट बॉलर्स का कैंप लगाया था, मुझे याद है मिड 80s में, जिसमें वसीम अकरम वगैरह थे, जिसमें एक अतीकुर रहमान बहुत तेज बॉलर होता था। उसका ऐसा खान मोहम्मद साहब ने एक्शन चेंज कराया कि अतीकुर रहमान की क्रिकेट ही खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान क्रिकेट में, राजा साहब और हाफिज इमरान साहब, वो एज की जो वेरिफिकेशन है। हमारे दोस्त हैं जुनैद जिया, हमारे जनरल तौकीर जिया साहब के साहबजादे हैं। एज वेरिफिकेशन में मैं ये जाती तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, अगर इस मामले पर क्रिकेट बोर्ड टेकअप करे, मेरे एक जानने वाले का बेटा था, 17 साल उसकी उम्र थी, उसने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, हर जगह से उसने पास करने के बाद जब उसको टीम में सिलेक्ट होना था, उसको जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स थे या
इनके फिजियो थे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि जी ये बड़ी उम्र का है। भाई नादरा का जो सर्टिफिकेट है, नादरा तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब की रजिस्ट्री है ना। नादरा का सर्टिफिकेट अगर पीसीबी नहीं मान रहा, कलाइयों के टेस्ट पर एज वेरिफिकेशन हो रही है, तो मेरे ख्याल में यहाँ भी टैलेंट का कत्लेआम हो रहा है। एज वेरिफिकेशन पर इनको गौर करने की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ जो कलाइयों की बुनियाद पर उम्र की तस्दीक की जाती है, मेरा ख्याल है, मैं शायद आप दोनों हजरात अगर जानते हैं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, दुनिया में और किसी जगह पर एज वेरिफिकेशन के लिए कलाइयों का टेस्ट नहीं होता। तो इस जाने भी देखने की जरूरत है। बहुत सारे मामला है, अब हम किस किस की बात करें, लेकिन आई होप कि ये जो 10,000 लोगों के लिए, 10,000 बच्चों के लिए स्कीम शुरू की जा रही है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। जी राजा साहब, बड़ी स्टेबल गुफ्तगू की, मैं कहूँगा कि माजिद भट्टी साहब ने, लेकिन इसमें देखिए कि बुनियादी तौर पर जिसका मैंने जिक्र किया कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उसको तकवीत देंगे, तो फिर सुख का सांस लेंगे। जो हर शख्स लान तान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। चेयरमैन साहब हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, आमिर मीर बड़े अच्छे इंसान हैं, CFO साहब भी प्रोफेशनल आदमी होंगे, इन पर नुक्ताचीनी करते हुए दिल दुखता है। लेकिन बात यह है कि आप सही समत में जाने की कोशिश करें, ज़रा बाहर निकल के देखें कि दुनिया कर क्या रही है। अभी जो मैंने जिक्र किया, ICC के पास जो पैसे हैं वो तकसीम करता है सारे मेंबर्स में बदरजा बदरजा। सिमिलरली जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो भी काउंटीज में तकसीम कर देता है। तो आप क्यों ये इस बात पे फुलाते फिरते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं? ये नहीं होना चाहिए। यूनिट जो इनको, ना इसका मुझे फ़ायदा है, ना आपको फ़ायदा है, ना माजिद भट्टी साहब को फ़ायदा है। तो करना ये चाहिए कि इनको तकवीत दें, ये टैलेंट हंट करें। दूसरा, मुल्क में जा बजा बड़े शहरों में, पहले लाहौर कराची में क्रिकेट होती थी या पिंडी में थोड़ी बहुत, अब तो सारा पाकिस्तान में फैल गया। जगह जगह अकेडमी है, जगह जगह क्लब है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी, इसको फैलाएं आप। अभी रमज़ान में जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं भट्टी साहब से कहूँगा वो भी इस पर रोशनी डालें। आपसे मैं बात कर चुका हूँ पहले भी कि उन्होंने रमज़ान में अपना वो T20 नेशनल चैंपियनशिप करा दी, और आपने वो जो प्राइवेट सेक्टर में कराची में जो एक बुकाए नूर बना होता था, वहाँ पर इतनी नाइट क्रिकेट होती थी, उसको ख़त्म कर दिया। उनसे पैसे ही मांगते हैं। लाहौर में गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट वाले बड़ा अच्छा इवेंट कराते थे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ से ये मैंने सबसे पहले सलमान अली आगा को, हाफिज इमरान साहब, मैंने पहली मरतबा उसी इवेंट में देखा था, और मुझे इसने बड़ा इंप्रेस किया था बाय हिज एटीट्यूड एंड ऑफ कोर्स इसकी इनके जो जेस्चर्स थे। तो बाय ऑल मीन हसन नवाज भी खेले थे, हसन नवाज देखें, अब ये देखें ना, वो भी टेनिस बॉल, और फिर कश्मीर प्रीमियर लीग जो एक जरा को नुमाया किस्म की लीग नहीं है। तो इनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑनर करना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, ये जैसे राजा साहब कह रहे हैं एसोसिएशन का किरदार, हाफिज साहब जो राजा असद साहब बात कर रहे हैं ना, रमजान क्रिकेट इन्होंने खत्म करके बहुत सारे गरीब क्रिकेटर्स के पेट पर लात मार दी है। इसलिए कि रमजान क्रिकेट में मुझे याद है कराची में इतने टूर्नामेंट्स रमजान के महीने में होते थे कि एक औसत दर्जे का क्रिकेटर जो है वो 5 लाख रुपए, और बड़ा क्रिकेटर लाइक फवाद आलम या हसन नवाज या सलमान अली आगा ये 15 से 20 लाख रुपए कमाते थे, लेकिन वो आमदनी का वो जरिया भी चला गया। ठीक है। अच्छा, यही बात है कि अगर ये जो हिकमत अमली है भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही लोगों के साथ एक मैच मुकाबलाबाजी उनकी हो गई है, और दूसरा ये जो एसोसिएशंस का किरदार है आपके इल्म में बखूबी तौर पर होगा, एक ज़माने में काउंसिल होती थी PCB की, और वो अहम फैसलों में उसका बड़ा किरदार होता था। आज का गवर्निंग बोर्ड और आज की एसोसिएशंस को क्यों तबाह कर रखा हुआ है बोर्ड ने? देखें, बोर्ड ने तो तबाह किया, लेकिन एसोसिएशन भी, हाफिज साहब मैं लाहौर का मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे शहरों की जो कहानियां हम सुन रहे हैं वो उस तरह एसोसिएशन एक्टिव नहीं है। जिस तरह मैं कराची की बात करूं, प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जैसे सीजन एडमिनिस्ट्रेटर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर थे, जी, या सिंध में एक और मरहूम रजाउल्लाह खान थे, या साईं रजाउल्लाह का क्या बात है उनकी, साईं रजाउल्लाह की क्या बात है? जी, तो सिकंदर बख्श मुझे बताते हैं कि कराची की टीम में सिकंदर बख्श सिलेक्ट नहीं हो सके, साईं रजाउल्लाह ने उनको सिंध की टीम में सिलेक्ट किया। तो वो ऑर्गेनाइजर जो क्रिकेट का दुख और दर्द लेके चलते थे, जिनके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, यकीनी तौर पर लाहौर में या पंजाब में और भी अच्छे ऑर्गेनाइजर होंगे, वो अब ऑर्गेनाइजर हमें नजर नहीं आ रहे। तो हमें बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, मुकम्मल ओवरहॉलिंग की तरफ चला गया। अब इसको ओवरहॉल जब तक हम करेंगे नहीं, हमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लान बनाने, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाने। लेकिन मेरे ख्याल में टैलेंट हंट स्कीम ठीक है, PCB शुरू करे। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले गालिबन जब वसीम खान आए थे और नदीम खान और दूसरे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में शायद
अपने जुनैद ज़िया भी थे, उस वक़्त ये कहा गया था कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, हमें अपनी वीडियो भेजे, हम उसी की बुनियाद पर उसको नेशनल अकेडमी बुलाएँगे और उसका टैलेंट चेक करेंगे। मेरा ख्याल वो स्कीम भी हमें कहीं नज़र नहीं है।